गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात है, बालक व बालिकाओं का अनुपात हो गया 7:5। ठीक है। अगला बोल रहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो मान लेते हैं बालिका x है तो बालकों की संख्या उससे 8 ज़्यादा है, यानी +8 हो गई। ठीक है। अब इसको हम लिख दें प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार अनुपात, देखो इसमें पहले बालक है तो यहाँ भी हम ऊपर रखेंगे पहले x + x और ये नीचे रखेंगे x, क्योंकि ऊपर बालक और बालिका का अनुपात दे रखा है। अनुपात को हम ये लिख सकते हैं 7/5 के रूप में। अब आप वजन गुणा कर दो एक दूसरे से। x को 5 से करेंगे तो 5x प्लस 5 को 8 से गुणा करेंगे 5×8 है 40। x को 7 से गुणा करेंगे 7x हो गया। अब आप देखो 5 ये 7x इधर ले जाओ, यानी कि 7x - 5x, ये इसमें से ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 40, क्योंकि ये अपनी जगह पे है। 7x में से 2x को 5x गए तो कितने बचे 2x बराबर 40। तो x बराबर 40 में नीचे बटे 2 कर दे, 2 का भाग दे दो 40 के अंदर, 2 दूनी 4 और 0 x। तो यानी बालिका कितनी हो गई, बालिका हो गई 20 और बालक उससे 8 ज़्यादा है, तो बालक हो गए 20 + 8 यानी 28 हो गए बालकों की संख्या। अब इसे पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी के लिए जोड़ दो इनको। कुल विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा, 20 तो लड़कियां और 28 लड़के, जोड़ दो 20 और 20 40 और 8 48 हो गए कुल विद्यार्थी। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है। बाईचुंग के पिताजी, ठीक है, दादाजी अपने दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, और उससे 29 वर्ष बड़े, यानी बाईचुंग से तो 29 साल बड़े हैं और दादाजी से 29 वर्ष छोटे हैं। ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं कि माना बाईचुंग की आयु कितनी हो गई, मान लेते हैं x, तो पिताजी की आयु, पिताजी उससे कितने बड़े हैं, पिताजी बड़े हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो x + 29 बोल रहे पिताजी के पिताजी के दादाजी से तो 26 साल छोटे हैं, लेकिन उससे 29 साल बड़े हैं, यानी पिताजी की आयु हो गई x + 29। ठीक है। और अब दादाजी की, उसके पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब है दादाजी उससे 26 वर्ष बड़े हुए, तो जो पिताजी की आयु है उसमें 26 साल और जोड़ दो, इतने बड़े हो गए दादाजी। ठीक है। कुल आयु तीनों की है, तीनों की कुल आयु बता रहा है 135 वर्ष। तो सब प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लो। प्रश्नानुसार ये हमारा समीकरण बना क्या, x + x + 29 प्लस x + 29 + 26 बराबर 135। x के जोड़ दो, 1x 2x 3x, ठीक, प्लस 29 29 और 26 को जोड़ दो, 9 दूनी 18, 19 20 और 4 24, 80 2 2 4 2 6 और 2 8 84 बराबर 135। यहाँ कर देते हैं आगे 3x बराबर 135 और ये 84 इधर जाएगा माइनस, 3x बराबर घटा दो, 5 में से 4 गई 1 और 13 में से 8 गई 5। अब जरा भाग दे दो, x बराबर 51/3, 3 का भाग दो, 3 एकम 3 और 3 × 18, 3 × 7 21, तो x बराबर हो गया 17। तो x किसकी वैल्यू है, बाईचुंग की, तो बाईचुंग की आयु कितनी हो गई
माहीचुंग की आयु हो गई 17 वर्ष। पिताजी उससे 29 साल छोटे हैं, तो पिताजी हो गए उसके 17 प्लस 29 जोड़ दो, 9 10 6 16, हासिल 1 3 और 1 4, 46 वर्ष हो गए उसके पिताजी की आयु। अब दादाजी, दादाजी कितने हैं, उससे पिताजी से 26 वर्ष बड़े, तो 46 वर्ष पिताजी की है, उनसे 26 वर्ष और जोड़ दो, 6 और 6 12, हासिल 1 5 और 2 7, तो 72 वर्ष हो गए उसके दादाजी की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हो जाएगा क्या टाइम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु x 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, या तो x में 15 जुड़ जाएंगे, अभी x है तो 15 साल बाद 15 साल और बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद यूं भी लिख सकते हैं, उसने बताया कि 4 गुनी हो जाएगी अभी से, तो x की 4 गुनी हो गई 4x, ये दोनों बराबर है। एक तरह से ये भी 15 साल बाद का, ये भी 15 साल बाद का, इसको इस तरह से लिखा और इसको इस तरह से लिखा है, तो हम इसको इसी तरह से लिख देते प्रश्न के अनुसार। समीकरण का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ बराबर वैल्यू हो, इन दोनों का मान बराबर होगा, यानी x प्लस 15 बराबर हो गया 4x, x इसमें से घटा दिया, 4x माइनस एक्स बराबर 15, 4x में से 1x गया तो 3x बराबर 15, और x बराबर 15/3, 3 का भाग 15 में दिया तो 3 पंजो 15 5। इसका मतलब है रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई है, 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु है 5 वर्ष। तो ये आपके हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।